बेसिकली ना। क्यों? मेरी किताब आई ना अभी धर्मांतरण वाली, पढ़िए ना, उसमें सारा मैंने इतिहास ही निकाल दिया। बाबा साहब ने 20 से लेके 56 तक क्या क्या कहा है ना, बुद्धिज्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, ब्राह्मणिज्म के बारे में, क्या सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो इनको बुद्धिज्म से क्या प्रॉब्लम है? बाबा साहब लगातार रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि मैंने दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन किया है। 35 में उन्होंने घोषणा की थी ना कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं जरूर, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और अपने वचन पे कायम रहे। 35 में बोले, 56 में, मतलब 21 साल उन्होंने तैयारी की। 21 साल में उन्होंने इस्लाम पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ा, सिखिज्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, सब पढ़ाई पढ़ा। और वो आए किधर? बुद्धा की ओर आए। क्यों? कि बुद्धा ने कभी अननेसेसरी ये दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं इंसान हूँ। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। मैं जो कह रहा हूँ वो भी ना मानो। जब तक अपने आनंद से संवाद हो रहा है ना, उनके शिष्य आनंद से, तो कह रहे हैं जब तक अपने देखो नहीं, समझो नहीं, उसको मापो नहीं, एनालिसिस नहीं करो, तब भी मत मानो। बाबा साहब वही तो आइडिया वहां से लिए कि बुद्धिज्म क्यों अपनाया। यही तो कह रहे हैं कि उसमें समानता है, हिंदू धर्म में कभी समानता हो ही नहीं सकता। उसमें बंधुत्व है, इसमें बंधुत्व हो ही नहीं सकता। यही है ना बेसिकली, कि इसमें स्वतंत्रता है, वहाँ हो नहीं सकता। तो वो सोचो कि पुष्यमित्र शुंग के बाद 2000 साल बाद इनका शासन आया है। भाई तो आरएसएस और सीधा कह दे जितना जनसंघ और तो संविधान के विरोधी थे। अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके थे कि ये संविधान हमारे मिजाज के हिसाब से नहीं है, मनुस्मृति इनका संविधान है। तो जब ये शासन में आ ही गए हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे संविधान के अंदर के पन्ने फाड़ रहे हैं और लागू क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मनुस्मृति लागू हो रहा है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि तो वो शासन में है, जो मर्जी है कर लो। लेकिन सर, अशोक को विदेशी आक्रांता बताने की बेवकूफी कोई कैसे कर सकता है? पढ़ता उड़ता थोड़ी ही सर, पढ़ता है कोई? अरे हम लोग जो कहते कि देखिए इस वॉल्यूम में पेज नंबर इतना पे ये रेफरेंस है, ये जो बताया, तो सब पूछो कि ये कहाँ रेफरेंस है, कहाँ से आया था अशोक। जो लोग खुद आक्रांता हैं, जो इस देश पे जिन्होंने अटैक किया है, जिस देश पे कब्जा किया है, वही यहाँ के लोगों कह रहे हैं आक्रांता है। एक बार बताओ, अकबर के खानदान यहाँ से धन लूट के ले गए कि यहीं पे रहे? यहीं पे रहे हैं। यहाँ से मालिया लेके भाग गया सो, नीरव मोदी लेके भाग गया सो, मेहुल चुस्की लेके भाग गया सो। भाई अकबर के लाल किला पे कभी वहाँ का शहंशाह हुकूमत करता होगा। आज लाल किला क्या है? उनको मैंने तो सुना है कि उनके खानदान के लोग कलकत्ता में झुग्गी में रह रहे हैं जी, उनका वीडियो। और जो लोग दरबार में थे उस समय, उनके जाके देखिए महल बने हुए हैं, अभी भी 5 स्टार होटल्स चल रहे हैं। आखिर एक बात बताओ, अकबर से इतनी नफरत है तो पूछो रामचरितमानस कब लिखा गया? सवाल पूछेंगे? हम तो सवाल पूछना सिखाते हैं कि रामचरितमानस कौन काल में लिखा गया? तुलसीदास कौन काल में हुआ? वो मस्जिद के चौखट पे सोते थे कि नहीं? तो ये रामचरितमानस लिखा गया। नवरत्न कौन थे? अकबर के दरबार में कौन थे? बीरबल कौन था? इसका जवाब कौन देगा? इनका तो काम है मजा मारना। अंग्रेज के समय भी जितने राजे महाराजे ये सब थे, राय बहादुर, राजे महाराजे, सर, जितने टाइटल मिले थे, यही लोग थे, यही लोग थे ना। भाई अगर इतना कहते हैं कि औरंगजेब ने जो है, जब तक एक मन जनेऊ नहीं देखता तब तक खाना नहीं खाता है, कहता है नहीं सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। अच्छा, एक कितना पॉपुलेशन था उस समय जनेऊ वाले का? लेकिन सही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं, कितना पॉपुलेशन था? अगर एक मन जनेऊ, तो यहाँ तो हिंदू पॉपुलेशन ही नहीं रहना चाहिए था। उनके दरबार में कौन थे? उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ये सवाल नहीं पूछेंगे? तो वहां भी मजा मारा, वहां भी अनुदान लिया, वहां भी दरबार में मलाई चाटा। और मुझे तो शिकायत इन मुगलों से तो ये है ना कि इनके साथ समझौता करके शासन चलाया, कोई सोशल रिफॉर्म नहीं किया, न अपने समाज में न इधर। एक विश्वविद्यालय नहीं खोला उस समय, विदेश इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुल रहा था, यहाँ नहीं खोला। ये शिकायत हमारी है कि आप ही उनके साथ मिलके जो है ना आपने शासन चलाई, कोई रिफॉर्म नहीं किया। लेकिन सर यही तो फर्क है अशोक के साम्राज्य में। अशोक ने तो सारे रिफॉर्म्स किए, अशोक ने तो वो किया। आरएसएस वाला गीत गाते हैं ना कि वहाँ कहाँ जम्बू द्वीप, वहाँ आर्यावर्त जो है, अफगानिस्तान से लेके कहाँ गाते हैं। वो सब तो एक काम करो ना, जाके अफगानिस्तान कब्जा करके दिखाओ ना। सम्राट अशोक तो वहाँ तक फैला हुआ था, सीरिया तक उसके दूध पहुंचे हुए थे, लंका सब जगह। तो चिड़ इसी बात का ना कि गाल बजाते हैं सम्राट अशोक, आज से समझो 2500 साल पहले करके दिखाया, 2200 साल पहले। उनसे चिड़ इसलिए है कि सम्राट अशोक बुद्धा के मार्ग पर चले, कि जो स्वतंत्रता समता की बात करता था। अम्बेडकर उस मार्ग पे, इसलिए अम्बेडकर से इनको सबसे ज्यादा चिड़ है
क्योंकि अंबेडकर अंग्रेजी पढ़े हुए थे ना, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लिबरलिज्म, यूरोप, अमेरिका का आइडिया था, वो समझते थे, तो वो पढ़ के आए थे ना, इसलिए संविधान इतना बढ़िया क्राफ्ट किया। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अशोक से परेशानी नहीं है, परेशानी उनकी जो विचारधारा थी बुद्धिज्म की, उससे है। बाबा साहब कह रहे हैं ना कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म की लड़ाई है, यही है भारत का इतिहास। तो क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है? आप पूरा जगन्नाथ टेम्पल क्या है, जाके देखो, क्यों छुपा के रखते हैं? बोध गया में क्या है, जहाँ जहाँ खुदाई करो वहाँ बुद्धा मिल रहे हैं, जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ भी बुद्धा, वहाँ भी छुपा के रखे हुए अभी वहाँ की मूर्तियाँ, दिखाओ ना, पब्लिक करो। तो ये है सैया भय कोतवाल, डर का है, अब इनका राज है, हुकूमत है, तो जो मर्जी है कर रहे हैं, है ना। ये तो अपोजिशन को इस मैटर को उठाना चाहिए था। धीरे धीरे आप पार्लियामेंट बदल दिए, नोट बदल दिए, सिंगल ले आए, तो ये राजतंत्र की ओर जा रहा है। अब तो आप वोटबंदी कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रहा है। जब ईवीएम का हम लोग पर्दाफाश कर दिए पूरा, तो अब क्या लाए हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो वो वोटबंदी है, वोट कटवा पार्टी है। तो इनको जो मर्जी है करे, लेकिन ये याद रखा जाएगा डिजिटल दुनिया में। एक बात बताओ, अकबर यहाँ नहीं पढ़ाओगे, मुगल नहीं पढ़ाओगे, और जो लोग इनको शासन में ला रहे हैं, मैं तो बड़ा देश के बड़े नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, वो ऑक्सफोर्ड में बच्चा पढ़ने जाएगा तो इसको तो बोले अनपढ़ है, कुछ पढ़ के नहीं आया, तो कुछ नहीं पता है। इतिहास आपके मिटाने से नहीं मिटता है ना, इतिहास तो कब्र फोड़ के बाहर निकलता है। इतिहास मिटाने से मिटेगा कब्र? अब तो डिजिटल दुनिया में और नहीं मिटेगा। जब मैं जो बोल रहा हूँ, ये तो अगर जब तक यूट्यूब रहेगा, डिजिटल वर्ल्ड रहेगा, तब तक अजर अमर रहेगा, हम रहे चाहे नहीं रहे भाई। अब इतिहास को भी हम और वो में बांटने की कोशिश हो रही है। इतिहास तो एब्सोल्यूट इतिहास नहीं होता है, हाँ। लेकिन इतिहास तथ्यों पे आधारित होता है। तथ्य क्या इंटरप्रिटेशन होता है, तथ्यों को ही बदला जा रहा है। एग्जैक्टली, तथ्य नहीं, आस्था। आस्था। बाबा साहब जो कह रहे हैं कि हमें पूरा प्रबुद्ध भारत बनाना है, बौद्धमय भारत बनाना है, तो ये थोड़ी कह रहे थे कि सबको बुद्धिस्ट बनाना है। वो कह रहे थे कि हमें साइंटिफिक भारत बनाना है, साइंटिफिक टेम्परमेंट, वैज्ञानिक सोच का भारत बनाना है। और इनका भारत क्या है? इनका भारत आस्था पे है, भक्ति पे है। किस विज्ञान मत देखो, तो जो लोग इनको वोट दे रहे हैं, अब तो वोट लोगों से नहीं, ईवीएम से ही ले रहा है, इधर उधर दिख रहा है, उसी को एक अज्ञानी, कुपड़, अनपढ़ बना रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इफेक्ट जो है ना, अभी 10-15 साल बाद दिखेगा। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जब अशोक को ले आया बीच में, तो क्या इसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन होगा? आप जैसे जो लोग हैं, जो जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं अशोक की विरासत के बारे में, तो क्या इसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? हम कौन समझता हूँ, आम आदमी आदमी है। जब माहौल बनेगा तो उसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी दे देंगे। माहौल बनाने का जिम्मेदारी सर आपके कंधों पे है। अरे बाप रे बाप रे, ज्यादा हो गया। माहौल आप ही बनाएंगे, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग माहौल बनाते हैं, जो युवाओं को पढ़ाते हैं उनके। अब तो लोगों को समझना है ना, ये जो कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो एक बात है पूजा जी, हिंदू राष्ट्र में आप कहाँ रहेंगे, जरा ये तय करके बताइए मुझे। मनुस्मृति किसके बारे में लिखा है? महिला, नहीं, तमाम लोगों के बारे में। हिंदू के बारे में लिखा है कि मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में, किसके बारे में लिखा है? हिंदुओं के बारे में लिखा है ना। तो उसमें अपना स्थिति देख लेना, कहाँ रहोगे। लेकिन